नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ साल 2025 में कार्तिक महीने में आने वाली पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा कब है, अर्थात साल 2025 में आने वाली कार्तिक पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा के शुभ समय, साथ ही में कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि, महत्व और कार्तिक पूर्णिमा में किए जाने वाले कुछ उपाय शेयर करूंगी। साथ ही में कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। कार्तिक पूर्णिमा 2025 कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से ये पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि इस बार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस बना हुआ है कि 4 या 5 नवंबर को रखा जाएगा व्रत। तो आइए आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करते हुए बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की सही तिथि के बारे में। साल 2025 में कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि की आरंभ हो रही है। 4 तारीख को मंगलवार को पूर्णिमा तिथि रात में 11:37 से पूर्णिमा तिथि की आरंभ हो रही है और 4 तारीख को सुबह में ही पंचक भी समाप्त हो रहा है और 5 तारीख को शाम में 6:49 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 5 तारीख को सूर्योदय के साथ ही पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी और शाम के समय भी पूर्णिमा रहने वाली है। तो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 5 तारीख बुधवार को ही किया जाएगा। आइए बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा दान और गंगा स्नान करने से पाप का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को दान आदि करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वही इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ भगवान शिव का भी अभिषेक भी करना चाहिए। इससे व्यक्ति की सकल मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और दुख दरिद्रता का नाश होता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्नान दान कर ले। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव का जल अर्घ दे, तुलसी माता को जल चढ़ाए। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल के अच्छे से साफ सफाई कर ले। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछा ले। इसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश, भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित करें, माता पार्वती की भी। और इसके बाद सभी को बारी बारी से स्नान कराएं और वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूर्णिमा व्रत कथा पाठ करें। इसके बाद आरती करके पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगकर सभी को प्रसाद वितरित करें। प्रसाद में आप मौसमी फल, मिठाई, मिष्ठान आप भोग भी लगा सकते हैं प्रभु को। और भगवान विष्णु को पूजा में यानी कि प्रसाद में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। आइए बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। भक्त, शिव भक्त और साथ ही में वैष्णव भक्त के लिए भी ये दिन बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, आइए बात करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व सिर्फ वैष्णव भक्त के लिए ही नहीं, शिव भक्त के लिए भी बहुत ज़्यादा है। विष्णु के भक्तों के लिए ये दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे। भगवान को ये अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाज तथा राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ। और साथ ही में शिव भक्त के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया, जिससे वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। आइए बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में।
पहला, ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि नदी स्नान संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के बाद गंगा जल की छोटी छींटे लगा ले, गंगा जल या फिर गंगा जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं। इससे मन, तन और वातावरण की शुद्धि होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नंबर 2, इस दिन हरिहर मिलन का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करनी चाहिए। तुलसी दल से विष्णु जी का पूजन और बेलपत्र से भोलेनाथ का अभिषेक करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। ये पूजन वैवाहिक जीवन में मधुरता और पारिवारिक एकता को भी मजबूत बनाता है। नंबर 3, इस दिन दीपदान अवश्य करें। संध्या के समय दीपदान को देवताओं की दीपावली कहा जाता है, क्योंकि ये कार्तिक पूर्णिमा देवताओं की दीपावली कहा जाता है। मंदिर, नदी तट, घर के द्वार, तुलसी चौरा पर आप दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। नंबर 4, दान पुण्य। शास्त्र में कहा गया है कि दान और तप से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भोजन, वस्त्र, दीपक, तिल या सोने चांदी का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इससे पिछले कर्मों के दोष मिटते हैं, पाप नष्ट होते हैं, जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। नंबर 5, आप तुलसी पूजन अवश्य करें। तुलसी माता को लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस दिन तुलसी पर जल चढ़ाकर दीपक जलाए, ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करें। 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। नंबर 6, कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्णता पर होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलते हैं, मनोविकार दूर होते हैं। चंद्र दर्शन से मन की अस्थिरता समाप्त होती है और निर्णय क्षमता बढ़ती है। नंबर 7, भजन कीर्तन और दीप उत्सव। शाम को परिवार सहित भजन कीर्तन, दीपोत्सव या हवन करें। यह न केवल वातावरण को पवित्र करता है बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलन प्रदान करता है। इससे घर में सात्विक ऊर्जा बढ़ती है, सभी कार्य में सफलता मिलने लगती है। आइए बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, त्रिपुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने 1 लाख साल तक प्रयागराज में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। और त्रिपुर ने वरदान मांगा कि वे ना तो देवताओं के हाथों ना ही मनुष्य के हाथों मारा जाए। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। वरदान पाकर त्रिपुर निडर हो गया। उसने सभी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वे कैलाश पर्वत पर ही चढ़ाई करने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने त्रिपुर का संहार करने के लिए एक अद्भुत दिव्य रथ का निर्माण किया। इस रथ को देवताओं ने मिलकर बनाया। इसका पहिए सूर्य और चंद्रमा, रथ के घोड़े थे इंद्र, वरुण, यम और कुबेर। इसका धनुष था हिमालय और इनका प्रत्यंचा था शेषनाग। बाण थे भगवान विष्णु और बाण की नोक थे अग्निदेव। तो भगवान शिव इस दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए गए। जब तीनों त्रिपुर एक सिद्ध में आए तो भगवान शिव ने विष्णु रूपी बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरारी का नाम त्रिपुर को अंत करने का कारण ही भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये घटना कार्तिक माह की पूर्णिमा को हुई। इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा या फिर कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। तो दोस्तों, आज साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।